स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कुछ बुक्स एंड प्लेज का जो नेम है वो यहाँ पे मेंशन है कि इनमें से कौन सा जो बुक है, कौन से जो प्लेज हैं जो बेसिकली कालिदासा के द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कालिदास के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि 7th सेंचुरी का जो फर्स्ट फेज है उस दौरान में आपको जो कालिदासा का जो टाइम पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है। उसी दौरान में जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका भी आपको रूल देखने के लिए मिलेगा। तो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, उनके कोर्ट के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप से आपको जो कालिदासा है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्ना का जो कॉन्सेप्ट है, उस नवरत्ना के कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको जो कालिदास है वो देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। आप देखिए गुप्ता डायनेस्टी के समय में आपको संस्कृत लैंग्वेज है जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप से देखने के लिए मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी के दौरान में। तो आप देखिए कि जो कालिदासा के द्वारा जो राइटिंग्स लिखी गई हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, उसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कालिदास के पर्सपेक्टिव से रीड किया। आप देखिए कालिदास एक फेमस पोइट हुआ करते थे। अश्वघोषा के बाद में आपको एक फेमस पोइट है वो देखने के लिए मिलते हैं कालिदास। उससे पहले अश्वघोषा है एक फेमस पोइट हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अश्वघोषा के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। आप देखिए अश्वघोषा का जो नेम है वो आपको 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान में देखने के लिए मिलेगा। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स? कश्मीर के अंदर में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, किसके द्वारा उसको पैट्रोन किया गया था? कनिष्का के द्वारा। और कनिष्का का कौन सी डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं? आप देखिए कि कुषाण जो रूलर्स हुआ करते थे उनके आपको जो रूलर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कनिष्का। कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, कनिष्का के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। कुषाण जो एम्पायर है उसके वो रूलर हुआ करते थे। स्टूडेंट्स उसी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, आप देखिए कि उसके अंदर संस्कृत का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि संस्कृत का जो यूज है वो किया गया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान में। उससे पहले आपको जो संस्कृत का जो यूज है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। अश्वघोषा बेसिकली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हुआ करते थे। वाइस प्रेसिडेंट के रूप से वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स? वासुमित्रा हैं वो आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अश्वघोषा के बारे में रीड किया। इनकी अगर हम राइटिंग्स के बारे में रीड करें तो बुद्धा चरित्रा नाम का जो किताब है, बुद्धा चरित्रा नाम का जो बुक है वो आपको अश्वघोषा के थ्रू देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का जो यूज है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में रीड किया। संस्कृत लैंग्वेज का जो यूज है उसके पर्सपेक्टिव से बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे रीड किया। वासुमित्रा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो फर्स्ट बुक है मिताक्षरा, क्या वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था? स्टूडेंट्स मिताक्षरा नाम का जो बुक है वो आपको चालुक्य डायनेस्टी के एक कोर्ट पोइट है उनके द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा 2 एरियाज के अंदर में रूल किया गया था। फर्स्ट जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो आपको बादामी से देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो आपको बादामी से रूलर के रूप से देखने के लिए मिलेंगे, जिनको कि ईस्टर्न चालुक्याज के रूप से भी जाना जाता है। आप देखिए कि जो सेकंड चालुक्य डायनेस्टी है उनके रूलर्स आपको कल्याणी नाम की जो जगह है, कल्याणी नाम की जो जगह है वहां से आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों डायनेस्टीज का जो बिटवीन का जो समय है, जो मिडिल जो समय है, उस दौरान में आप देखिए कि जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उनका आपको जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। जो बादामी और कल्याणी के जो चालुक्याज है इनका जो बिटवीन का जो समय है उसके अंदर में आपको जो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी है उनका जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में जब भी रीड करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि आपको अमोघ वर्ष के बारे में पता होना चाहिए जिनके द्वारा कवि राजमार्ग का रचना किया गया। एलोरा का जो केव नंबर 16 है वहां पे आपको जो कैलाशनाथ का जो टेम्पल है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थ्रू देखने के लिए मिलता है। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा ही आप देखिए कि जो कन्नौज के लिए जो लड़ाई लड़ा गया है, कन्नौज के लिए जो आपको त्रिकोणीय जो संघर्ष देखने के लिए मिलता है, हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनके द्वारा बेसिकली वो लड़ाई लड़ी जाती है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आप देखिए कि पाल डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, पालाज ऑफ द बंगाल के जो पालाज हैं उनके द्वारा। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो राष्ट्रकूट है जो कि बेसिकली कन्नौज के लिए जो बैटल है वो लड़ते हैं, जिसको कि हम त्रिकोणीय संघर्ष के रूप से भी जानते हैं।
तो ये वही राष्ट्रकूट डायनेस्टी है जिनके द्वारा त्रिकोणीय जो संघर्ष है उसको कैरी किया गया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कल्याणी के जो चालुक्याज हैं उनके कोर्ट पोइट आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन देखने के लिए मिलते हैं? विज्ञानेश्वरा। दो इनके फेमस पोइट हुआ करते थे, एक आपको देखने के लिए मिलेंगे बलहाना नाम के कोर्ट पोइट हैं। एक आप देखिए विज्ञानेश्वरा हैं। तो जो विज्ञानेश्वरा नाम के जो कोर्ट पोइट हैं उनके द्वारा बेसिकली जो मिताक्षरा नाम का जो किताब है वो लिखा गया है। अब ये मिताक्षरा के अंदर में क्या मेंशन है स्टूडेंट्स, जब भी हम हमारा लिटरेचर के सोर्सेज के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि आपको स्मृतिज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर एक मनु स्मृति है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं उनके द्वारा मनु स्मृति है उसको कब वहाँ पे बर्न किया गया था, कब उसको जलाया गया था, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। उनका जो ईयर है उसके बारे में आप बताना और आंसर दिया करो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर में कि जो मनु स्मृति है उसको बेसिकली कब जलाया गया था डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा, तो वो आप समय है वो बताना उसके बारे में। मिताक्षरा के बारे में हमने रीड किया। बिल्हाना और विज्ञानेश्वरा दो कोर्ट पोइट हैं। विज्ञानेश्वरा के द्वारा मिताक्षरा लिखा गया है। कौन सा स्मृति है जिसकी याद में लिखा गया है, जिसका कमेंट्री के रूप से लिखा गया है? तो आप देखिए कि याज्ञवल्क्य नाम की एक पर्सन है जो कि आपको इनहेरिटेंस का जो लॉ है उसके रिगार्डिंग में उनका जो लॉ के रिगार्डिंग में बुक देखने के लिए मिलती है, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसी का जो कमेंट्री है वो आपको मिताक्षरा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स बिल्हाना के बारे में, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में हम देख रहे हैं, तो आप देखिए कि बिल्हाना जो कोर्ट पोइट हुआ करते थे इनके द्वारा भी एक विक्रमा चरित्रा नाम का जो किताब है वो लिखा गया है। चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर है विक्रमादित्य सिक्स्थ नाम के पर्सन है, उनका मेमोरी के अंदर ये जो किताब है वो आपको बिल्हाना के थ्रू देखने के लिए मिलता है। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम कुछ बेसिक उनके एक फेमस जो यहाँ पे रूलर है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि जो अर्लियर फेज ऑफ चालुक्याज है उनके बेसिकली एक रूलर हुआ करते थे पुलकेशिन। उनके कौन रूलर हुआ करते थे स्टूडेंट्स? पुलकेशिन नाम के रूलर हैं। पुलकेशिन के द्वारा किसको डिफीट किया गया था स्टूडेंट्स? हर्षवर्धन को डिफीट किया गया था। हमारे जो हर्षा हैं, जो हर्षवर्धन है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से रूल किया करते थे। पहले उनका जो रूल है वो थानेसर से देखने के लिए मिलता है। बाद में आप देखिए कि उनके द्वारा उनका बहन का जो एम्पायर हुआ करता था, क्योंकि उनके जो बेसिकली जो ब्रदर इन लॉ है उनका भी डेथ होता है। शशांक नाम का जो रूलर है उसके द्वारा मार दिया गया था। इनके बड़े भाई को भी बेसिकली मार दिया जाता है एक लड़ाई के अंदर में। तो उसी दौरान में इनके द्वारा दो एम्पायर्स हैं उनको ज्वाइन कर लिया गया। थानेसर से अर्लियर फेज के अंदर रूल किया करते थे। बाद में इन्होंने जो कन्नौज का एरिया है उसको भी इनके द्वारा ऐड कर लिया गया था। तो स्टूडेंट जो हर्षवर्धन है अपना सदर्न पार्ट के लिए जाना चाहते थे, सदर्न पार्ट के लिए वो माइग्रेट करना चाहते थे, एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो उस दौरान में नर्मदा को जब वो क्रॉस करते हैं तो उस दौरान में आप देखिए कि जो चालुक्याज के जो पुलकेशिन है उनके द्वारा उनको मार दिया जाता है। तो पुलकेशिन एक चालुक्य डायनेस्टी के फेमस रूलर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आपको बिल्हाना है, विज्ञानेश्वरा है वो देखने के लिए मिलते हैं। आई होल नाम का जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको बेसिकली यहाँ पे चालुक्याज के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द मालविका अग्निमित्रा के बारे में है। मालविका अग्निमित्रा आप देखिए कि कालिदासा के द्वारा लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रा किसका मेमोरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा? बेसिकली एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी किसका हुआ करता था? शुंग डायनेस्टी है वो पावर के अंदर में आती है मौर्य डायनेस्टी के बाद में। मौर्यंस के आप देखिए कि जो लास्ट पर्सन है उनको यहाँ पे असैसिनेशन कर दिया जाता है पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा। पुष्यमित्र जो शुंग हैं उनके द्वारा उसको असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद में आपको पुष्यमित्रा जो शुंग हैं उनके जो सन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको अग्निमित्र शुंग, अग्निमित्र जो शुंग हैं स्टूडेंट्स, जो अग्निमित्र शुंग हैं उनका जो बेसिकली एक लव स्टोरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस मालविका अग्निमित्रा के अंदर में, जो बेसिकली कालिदासा के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशा है, रघुवंशा हमको देखने के लिए मिलता है जो लॉर्ड रामा से रिलेटेड है कालिदास के ही पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कालिदास के जो अदर राइटिंग्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि कुम्हार संबुआ है वो इनके द्वारा लिखा गया है लॉर्ड शिवा के पर्सपेक्टिव से। मेघदूतम है, मेघदूतम के अलावा आपको अभिजान शाकुंतलम है, मालविका अग्निमित्रा है। ये काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो आपको प्लेज हैं जो आपको कालिदासा के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन कालिदासा के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, तो राइट आंसर होना चाहिए बेसिकली 2। अब आप देखिए कि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया है आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया है। ये हमने इस वजह से नहीं डिस्कस किया कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो इस तरीके से रिवीजन को कैरी आउट करो।
आपको बेसिक पता होना चाहिए मिताक्षरा किसके द्वारा, विज्ञानेश्वरा के द्वारा लिखा गया है, किसके समय, चालुक्य के समय हुआ करते थे, और मालविका, अग्निमित्रा और रघुवंशा है वो आपको कालिदास के थ्रू। तो बी आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 ओनली यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखिए कि हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फैक्ट आप देखिए कि हमने चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट पोइट हैं, वो जो नवरत्न है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जो फेमस यहाँ पे जो पर्सन हुआ करते थे कोर्ट के अंदर में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड किया कि संस्कृत का जो यूज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। संस्कृत एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी। गुप्ता डायनेस्टी को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कौन फाउंडर हैं, श्री गुप्ता आपको इसके फाउंडर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। मैट्रिमोनियल अलायंस है उसके पर्सपेक्टिव से भी ये जो डायनेस्टी है उसका आपको कंसोलिडेशन है वो देखने के लिए मिलता है। मैट्रिमोनियल अलायंस वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इसी गुप्ता डायनेस्टी के अंदर में आपको जो चंद्रगुप्त फर्स्ट नाम के जो रूलर पावर के अंदर में आते हैं, तो उनके द्वारा महाराजा धीराज नाम का जो टाइटल है उसको अज्यूम किया गया। महाराजा धीराज का जो टाइटल है उसको अज्यूम करने के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी के पर्सपेक्टिव जो और भी जो फेमस रूलर्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, समुद्रगुप्त हैं वो अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। समुद्रगुप्त के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो कुमार गुप्त हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनके द्वारा जो नालंदा है, जो नालंदा नाम का जो यूनिवर्सिटी है उसको सेटअप किया गया है। आप देखिए कि जो नालंदा नाम का जो यूनिवर्सिटी है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट आपको कुमार गुप्त के थ्रू देखने के लिए मिलता है। बाद में इस नालंदा यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे आपको बैटल ऑफ तराइन है। बैटल ऑफ तराइन आप देखिए कि 1191 के समय में और 1192 के समय लड़ा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जब डिफीट होता है तो उसके बाद में आपको जो गोरी के जो 2 सेनापति जो हुआ करते थे उनके द्वारा एक जो बेसिकली उनके जो एक जनरल है उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार के अंदर में। स्टूडेंट्स पाला डायनेस्टी के बारे में हम रीड करते हैं। अभी हमने त्रिपार्टाइट जो संघर्ष है उसके बारे में रीड किया था, जो राष्ट्रकूट है, पाल है, गुर्जर प्रतिहार है, जिनके थ्रू देखने मिलता है। आप देखिए कि पाला डायनेस्टी के जो एक रूलर है उनके द्वारा इस नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिवाइवल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसका भी सेटअप आपको पाला डायनेस्टी के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। मेंस 2020 के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मेंस 2020 के अंदर में, कि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया गया पाला डायनेस्टी और बंगाल के द्वारा। जो बंगाल का जो पाला डायनेस्टी है उसके द्वारा किस तरीके से बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना था, आपको जो आंसर है उसके अंदर लिखना था। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्ना के बारे में डिस्कस करें तो अमर सिम्हा है, जिनके द्वारा अमरकोशा नाम का जो किताब है वो लिखा गया है। संस्कृत का यूज हमने ऑलरेडी देखा, संस्कृत लैंग्वेज हुआ करता था। धन्वंतरी आप देखिए कि काफ़ी फेमस पर्सन है, जो अभी भी आपको काफ़ी सारा जो मेडिकल शॉप्स हैं धन्वंतरी के नेम के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो इनके ये फिजिशियन हुआ करते थे कि इंपॉर्टेंट मेडिकल सेक्टर के अंदर जो पर्सन है वो आपको धन्वंतरी देखने के लिए मिलेंगे। अमर सिम्हा है, अमरकोशा उनके द्वारा लिखा गया है। हरिसेना है, हरिसेना का आप देखिए जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, या जिसको प्रयाग प्रशस्ति के रूप से भी जानते हैं, प्रेजेंट समय भी इलाहाबाद को आप देखिए कि प्रयागराज उसका नाम किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति है वो उसको भी बेसिकली हरिसेना के द्वारा ही लिखा गया था। क्या ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो काव्य फॉर्म के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, या क्या ये काव्य फॉर्म के अंदर हुआ करता था, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कालिदासा है, फेमस पोइट हैं, वो भी कोर्ट पोइट हुआ करते थे। तो अमर सिम्हा है, धन्वंतरी है, हरिसेना है, कालिदासा है। कहा पनाका है, कहे पनाका आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको देखिए कि जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेंगे। सांकु हैं, सांकु आपको आर्किटेक्चर के रूप से देखने के लिए मिलते हैं। वराहमीर हैं, जिनके द्वारा पंच सिद्धांतका है, पंच सिद्धांतका के अलावा जो बृहत संहिता है, बृहत जताका है, वो आपके इनके द्वारा लिखा गया है। वराहमीर बेसिकली एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। इनके द्वारा जो सोलार सिस्टम है, पंच सिद्धांतका के अंदर में जो सोलार सिस्टम है उसका मेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। इनका एक साइंटिस्ट है, इनके द्वारा सोलार सिस्टम काफ़ी के पर्सपेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बताया गया है। वीरा रुचि हैं, जो एक संस्कृत स्कॉलर हुआ करते थे। इसके अलावा जो प्रकृत का जो लैंग्वेज है उसका भी ग्रामर के रिगार्डिंग में इनके द्वारा काफ़ी कुछ लिखा गया है। वेटाल भट्ट हैं, जिनके जो एक मैजिशियन, एक जादूगर है वो हुआ करते थे। ये 9 कोर्ट पोइट है, इनका जो नेम है वो आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अमर सिम्हा है, धन्वंतरी है, हरिसेना है, काव्य फॉर्म के अंदर लिखा गया है, नहीं लिखा गया, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है इनके बारे में। कालिदास कहा पनाका, कालिदास कहे पनाका है। सांकु है, वराहमीर है, वारा रुचि है, और विठाल भट्ट नाम के जो पर्सन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देखिए कि न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट न्यूज़ है इंटरिम बिल के बारे में। जो आम आदमी पार्टी के बेसिकली जो कन्वीनर नाम के जो पर्सन है या दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बेसिकली इंटरिम बेल है वो ग्रांट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंटरिम बेल क्या है स्टूडेंट्स? इंटरिम बेल बेसिकली यहाँ पे एक टेम्परेरी बेसिस पे किसी भी पर्सन को ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, जिसको कि हम इंटरिम बेल के रूप से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग में ग्रांट किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी हैं, जनरल इलेक्शन का जो समय है, इनका जो क्राइम है उसके अगेंस्ट में कुछ एविडेंस है वो भी नहीं देखने के लिए मिले हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। ईडी के द्वारा काफ़ी कुछ वैसे प्रेजेंट किया गया, बट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको इंटरिम बेल है वो ग्रांट किया गया है। ये एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे, इनको बेसिकली मर्डर है वो असैसिनेशन है वो कर दिया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ कन्विक्टेड जो पर्सन्स है उनका कुछ केस देखने के लिए मिला है। एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। स्टूडेंट्स 11 मई का आज डे है। आप देखिए कि 11 मई का जब भी डे को मेंशन किया जाता है, ये हमने काफ़ी बार रीड किया है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 11 मई को एज ए टेक्नोलॉजी डे के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। टेक्नोलॉजी डे क्या हुआ करता है स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ पे पोखरण का पोखरण का जो सेकंड नाम का जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको कैरी किया गया था आज ही के दिन 1998 के समय में। मिशन शक्ति का उसका नाम रखा गया था। न्यूक्लियर टेस्ट हमने कंप्लीट किया था। आप देखिए उससे पहले आपको लाफिंग बुद्धा है वो देखने के लिए मिलता है 1974 के समय आपको लाफिंग बुद्धा है वो फर्स्ट ऑपरेशन है पोखरण फर्स्ट वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड मिशन शक्ति के थ्रू 11 मई के दिन इसको कंडक्ट किया गया। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है वो बनता है, और न्यूक्लियर पावर बनने के साथ ही आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो एनपीटी है उसको साइन नहीं किया गया था। इंडिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शन का भी डिमांड वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए मिलता है उसी के दौरान में। उस दौरान में आप देखिए कि फ्रांस नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा इंडिया को फर्स्ट टाइम जो रिलेशंस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि इंडिया का एक न्यूक्लियर जो पावर है उसके पर्सपेक्टिव से एक यूज आपको देखने के लिए मिलता है कि नो फर्स्ट यूज का जो कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको कभी भी फर्स्ट टाइम यूज नहीं किया जाएगा इंडिया के द्वारा। हमेशा एक पीसफुल जो इस्टेब्लिशमेंट है पीसफुल सेटलमेंट के रूप से इंडिया है वो बिलीव किया करता है। तो आप देखिए कि 11 मई को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रिगार्डिंग में साइंस के जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर जो यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है तो वो यहाँ पे दिया जाएगा। एक 23 अगस्त का जो दिन है जिसको कि स्पेस डे के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है उसके बाद में। तो आप देखिए कि स्पेस डे के रिगार्डिंग में भी जो साइंस के जो अवार्ड्स हैं वहाँ भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। फोटो के अंदर में क्या शो किया गया है? फोटो के अंदर में 11 मई का जो डे है उसको यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स का जो डे है, वर्ल्ड का जो माइग्रेटरी बर्ड्स का जो डे है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। एग्जाम के पर्पज से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? इंडिया बेसिकली जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो विंटर के समय इंडिया के लिए अप्रोच करते हैं, तो आप देखिए कि जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसके अंदर में गिरा करता है इंडिया का जो लोकेशन है, इस वजह से काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो फ्लेमिंगो हैं उनको शो किया गया है, फ्लेमिंगोज को यहाँ पे शो किया गया है। फ्लेमिंगो आप देखिए कि पुलिकेट लेक के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुलिकेट लेक आपको 96% कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर में, 4% आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो श्रीहरिकोटा नाम का जो आइलैंड है उसके द्वारा उसको बे ऑफ बंगाल से सेपरेट किया गया है पुलिकेट लेक को। ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में है, विंटर के समय माइग्रेट करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिफरेंट जो बर्ड्स हैं वो आपको माइग्रेशन के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं विंटर के दौरान में। जैसे कि सुल्तानपुर नाम का नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर में। गुजरात के अंदर में आप देखिए कि नल सरोवर नाम का जो बर्ड सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के अंदर सांबर लेक है। तो ऐसे काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में तो आप देखिए कि माइग्रेटरी बर्ड्स की रिगार्डिंग में एक वर्ड भी आपको देखने के लिए मिलता है, हिंदी के अंदर उसको बोलते हैं कुर्जो नाम का जो वर्ड है, जो बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान के अंदर में सॉन्ग्स हैं उसके अंदर भी उसको यूज किया जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर में आपको माइग्रेशन काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। तो जो फैमिली के अंदर जो मेल पर्सन है वो माइग्रेट किया करते हैं, तो ये वुमेन्स के द्वारा ये जो सॉन्ग है वो गाया जाता है कि कुर्जो डेट मैसेज को डिलीवर कीजिए, कि इस तरीके से आपको जो एक ट्रेडिशन है वो देखने के लिए मिलता है सॉन्ग्स के थ्रू में, जो कुर्जो वर्ड वहाँ पे मेंशन हुआ करता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में मेंशन किया गया। आप देखिए कि एनएसओ के द्वारा रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो लिटिल बिट डिक्लाइन हुआ है। आईआईपी इंडेक्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। आईआईपी इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। हमारी 8 इंडस्ट्री है जिसका 40% वेटेज है जो आपको आईआईपी इंडेक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिनको कि हम
कोर इंडस्ट्री के रूप से जानते हैं। काफ़ी बार हमने रीड किया है, सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, ये आपको तो पता ही होंगी। तो आपने नहीं पता है तो रीड कर लेना, बेस ईयर के बारे में रीड कर लेना, आईआईपी इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, क्योंकि आप देखिएगा अल्टरनेटिव डेज एवरी 10 to 20 डेज के अंदर में हम इसको डिस्कस करते हैं आईआईपी इंडेक्स के बारे में। तो बार बार जब डिस्कस करें, अगर आपको याद नहीं है, रियली अगर आपको याद नहीं है तो जाके इसको एक बार अच्छे से याद कीजिए, जिससे कि जब भी इसके बारे में पूछा जाए बेस ईयर आपको याद हो। बेस ईयर आपको याद हो किसके द्वारा निकाला जाता है, एनएसओ के द्वारा निकाला जाता है या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। कोर इंडस्ट्री का वेटेज कितना है, हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पता होना चाहिए। उसका डिक्लाइन के बारे में बताया गया है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा डिक्लाइन कितना हुआ है, डिक्लाइन कितना नहीं हुआ है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा वोटिंग का जो डाटाज है उसका जो लेट वे में रिलीज किया गया, उसके रिगार्डिंग में एक लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अपना जो जवाब है वो बताया गया है कि लेट यहाँ पे जो डाटा इस वजह से पब्लिश किया गया वोटिंग का कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं वो देखने के लिए मिलती हैं काफ़ी बार। और आप देखिए कि इलेक्शन का जो समय है वो काफ़ी बार लेट आपको, आप देखिए 5 के समय में अगर आप लाइन के अंदर लगे हो तो आप वोटिंग कर सकते हो, 6 या 7 का जो समय है वहाँ तक। और इलेक्शन के जो डाटाज हैं इनके द्वारा लेट समय में बेसिकली रिलीज किए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज के। तो उसी दौरान में ये जो लेटर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीजापुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के अंदर में, वहाँ पे जो नक्सल पर्सन्स हैं उनको बेसिकली गन डाउन किया गया है एनकाउंटर के अंदर में। आप देखिए कि नक्सल जो फोर्सेज है, नक्सल जो पर्सन्स हैं उनके अगेंस्ट में आपको एक लैंड का जो यूज है वो देखने के लिए मिलता है इस कंप्लीट मूवमेंट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि अगर इस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया का आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी का बिगेस्ट थ्रेट के रूप से इसको देखा जाता है। एक रेड कॉरिडोर आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ हमारे जो स्टेट्स हैं उनको कवर किया गया है इस रेड कॉरिडोर के अंदर में, जो बेसिकली नक्सल अफेक्टेड एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। के.एस. व्यास नाम के एक पर्सन हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के अंदर में, उनके द्वारा एक ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्स है, ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्स है उसको डेवलप किया गया था के.एस. व्यास के द्वारा। आप देखिए ग्रे हाउंड फोर्स के अंदर में जो एंटी नक्सल फोर्स आपको देखने के लिए मिलता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में आपको कोबरा बटालियन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो पीएम सर के द्वारा स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है, जिससे पुलिस का जो सेंसिटिविटी है अलग अलग एरियाज़ के अंदर में जो इंक्रीज हो, जैसे कि यहाँ पे किसी भी सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो, नक्सलाइट मूवमेंट जैसे जो मूवमेंट्स हो ना क्रिएट हो। समर्पण स्ट्रेटजी भी आपको देखने के लिए मिलती है नक्सल मूवमेंट के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से जो नक्सल मूवमेंट है उसका कंटिन्यूस डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा के अंदर में गवर्नमेंट आप देखिए कि वहाँ पे अपोजिशन के द्वारा डिमांड किया गया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको जो कॉन्फिडेंस एट द फ्लोर ऑफ द हाउस है उसको बेसिकली यहाँ पे पास किया जाए या उसको बेसिकली शो किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो सपोर्ट है उसको विड्रॉल कर लिया गया था। तो प्रेजेंट समय में हरियाणा का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कैबिनेट मीटिंग है वो बुलाई गई है। कैबिनेट मीटिंग क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको इसके अंदर में अलाउ किया जाता है। इसके अंदर कभी कभी आपको इंडिपेंडेंट जो मिनिस्टर हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं उनका भी आपको प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। बट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे क्या, अगर कोई रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के अंदर 45% है या 40% है सपोज कीजिए, तो क्या यहाँ पे जो कैबिनेट का जो मीटिंग बुलाई जाएगा उसमें सभी पर्सन्स का प्रेजेंस रहेगा? स्टूडेंट सभी पर्सन्स है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे वहाँ पे मीटिंग के दौरान में। उस मीटिंग के अंदर में आपको जो कैबिनेट के जो पर्सन्स है वही देखने के लिए मिलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके अंदर में आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर भी हैं और यहाँ पे जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैबिनेट जो मीटिंग है उसके बारे में है। और अब आपको यहाँ पे कैबिनेट वर्ड के बारे में मेंशन करते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कैबिनेट वर्ड है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इस कैबिनेट वर्ड का जो यूज है वो आपको आर्टिकल 352 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 352 किसके रिगार्डिंग में है? इमरजेंसी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे एक इंटरनल इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया गया था 1975 के समय में, 25 जून का वो दिन है। तो उस इमरजेंसी को जब इम्पोज किया गया था तो बेसिकली वहाँ पे कैबिनेट के साथ में कंसल्टेशन है वो नहीं किया गया था। तो बाद में आप देखिए कि यहाँ पे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो कैबिनेट वर्ड है उसको इंसर्ट किया गया आर्टिकल 352 के अंदर में। जब भी वहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी को बेसिकली इम्पोज किया जाएगा, इंटरनल इमरजेंसी अगर वहाँ पे लगेगा तो उस दौरान में कैबिनेट से कंसल्टेशन जरूरी है। तो कैबिनेट वर्ड का यूज आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। फॉर्मर ये हमारे लोकसभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनके द्वारा एडिटोरियल लिखा गया है।
स्टूडेंट्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, इसके अलावा जो इलेक्शन के कैंपेनर्स हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहाँ पे क्यों इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो प्रोवाइड करता है। लेवल जो प्लेइंग फील्ड है वो ये प्रोवाइड करेगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। जो इंडिपेंडेंट पर्सन अगर इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा है तो उसको भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो देखने के लिए मिलेगा। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। और जो फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर वायलेशन किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बेसिकली उसके अगेंस्ट में जो एक्शंस है वो लिए जा सकते हैं। जैसे किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको कैरी किया गया, इलेक्शन की कैंपेन के अंदर रिलीजन को यूज किया गया, कोई भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 125 है जिसके अंदर जो करप्ट प्रैक्टिस को मेंशन किया गया है तो उसको यूज किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में टीएन सेशान का जो समय है, टीएन सेशान जो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे उसके समय को यहाँ पे बताया गया है कि कैसे उनके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया गया है पॉलिटिशियन के द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं उनके द्वारा लिए गए थे। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल प्लेइंग फील्ड के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है कि गूगल का एक सब्सिडरी आपको देखने के लिए मिलता है डीप माइंड नाम से। तो आप देखिए गूगल का जो सब्सिडरी है उनके द्वारा अल्फा फोल्ड नाम का एक जो अल्फा फोल्ड नाम का एक डिवाइस है उसको डेवलप किया गया। अल्फा फोल्ड का जो बेसिक पर्पज यही है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको ये बताता है। जो प्रोटीन आपको अलग अलग पार्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, एक लॉन्ग चेन हुआ करता है अमीनो एसिड्स का जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू का एक मेन कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। अल्फा फोल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अल्फा फोल्ड न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्या है ये अल्फा फोल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेश वाटर के क्वेस्ट के बारे में है, आप देखिए कि फ्रेश वाटर का जो प्रेजेंस है वो आपको हाईएस्ट वाटर का प्रेजेंस है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओशियन के अंदर में। बट ऐसा माना जाता है कि ओशियन के डीप एरिया के अंदर में कोई रिवर है वो फ्लो किया करती है, ऐसा यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो माना गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जो 97% जो वाटर का जो प्रेजेंस है वो सोल्टी आपको देखने के लिए मिलेगा, 2.5% है वो फ्रेश वाटर आपको देखने के लिए मिलता है, और आप देखिए कि 0.3% जो वाटर है वो आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर में अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एज ए फ्रेश वाटर के रूप से। तो प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है, उससे आउटसाइड जाके उनके द्वारा जो यहाँ पे वाटर फ्रेश वाटर का जो रिसर्च है उसको कैरी आउट किया गया है, डीप ओशियन के अंदर भी जो रिसर्च है उसको कैरी आउट किया गया है। तो यहाँ पे जो जिनेवा कन्वेंशन है, यूएन क्लोज का जो कन्वेंशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि यूएन क्लोज जो बेसिकली आपको सी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है, टेरिटोरियल एरिया है, यहाँ पे हाई सी का एरिया है, जो सबको डिफाइन किया गया है 1982 के इस यूएन क्लोज के द्वारा। तो उसी के थ्रू में बेसिकली यहाँ पे बेसिक पर्पस के रिगार्डिंग में जो फ्रेश वाटर का जो रिसर्च है उसके रिगार्डिंग में कुछ डिफाइन है उसको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये फ्रेश वाटर के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे MIT के अंदर में जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट है उसके रिगार्डिंग में पुलिस के जो एक्शन है उनको बताया गया है। क्रोएशिया के जो PM है वो पावर के अंदर में आए हैं। क्रोएशिया का लोकेशन आप जरूर से देख लेना कहाँ पे ये सिचुएटेड है। फिलीपाइंस को अपना जो मिलिट्री का डेटरेंस है उसको बेसिकली यहाँ पे डेवलप करने का जरूरत है, यहाँ की डिफेंस सेक्रेटरी है उनके द्वारा कहा गया। और यहाँ पे आप देखिए कि जो बैलून का जो स्पाई बैलून है उसके पर्सपेक्टिव से US के द्वारा बेसिकली चाइना के पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए रसिया के द्वारा अटैक को कैरी आउट किया गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के, वहाँ पे कंटिन्यूस अटैक है, लास्ट 2.5 ईयर से जो कंटिन्यूस अटैक है रसिया का वहाँ पे। रफा के अंदर में बेसिकली डिस्कस किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको बेसिकली जो अटैक है वो देखने के लिए मिलेगा अगर इजराइल के द्वारा रफा के ऊपर जो अटैक है वो कैरी किया जाता है, ये UN के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट्स 1974 का वो समय है जब PLO को नॉन अरब कंट्री के द्वारा, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को किसी नॉन अरब कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वो आपको इंडिया है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा समय समय पे जो पैलेस्टीनियन जो पर्सनस है उनको आप देखिए कि उनका जो फ्लैग है उसको UN का जो कैंपस है वहाँ पे इंसर्ट करना हो, उसके अंदर भी रिजोल्यूशन के अंदर इंडिया का जो एंडोर्समेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया के द्वारा पैलेस्टीनियन को एज ए पैलेस्टीनियन जो एरिया है उसको बेसिकली एज ए UN का जो मेंबरशिप
वह फुल वे में दिया जाए। उसके रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा पैलेस्टीनियन को बैक किया गया है कि उसको फुल स्टेट का जो स्टेटस है वो दे दिया जाए। उनका जो फ्लैग है वो नॉन स्टेट के रूप से वहाँ पे इंसर्ट किया गया था, जिसको भी इंडिया के द्वारा एंडोर्स किया गया था। और फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है इंडिया, जिसके द्वारा 1974 के समय में जो PLO है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर, जिसके बारे में हमने रीड किया, रिवाइज किया। आपके इसके बारे में अच्छे से रीड कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।